बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद। और इसके साथ साथ आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? और यही नहीं, साथ साथ जैसे कि हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि जितनी भी आपको रेसिपी सिखाती हूँ, आप उसकी इतनी अच्छी फीडबैक देते हैं, इसको लाइक करते हैं और साथ साथ आप बताते हैं कि आपने और क्या क्या सीखना है। इन सब चीज़ों का बेहद शुक्रिया। और इसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि हमें 92 का थैंक यू करना चाहिए कि जिन्होंने हमको एक बिल्कुल कनेक्ट कर दिया था कि आपको मैं रेसिपी सिखा सकूँ और आप उससे अफादियत ले सकें। आज सबसे पहले आपको जो हमेशा की तरह मेरा होता है कि आपको मेन्यू सबसे पहले शेयर किया जाता है, तो आज आपको मेन्यू बताऊँगी आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाएंगे सबसे पहले पेपर स्टेक बनाएंगे, साथ इसकी मशरूम सॉस एक होगी वो मैं बनाऊंगी। इसके अलावा जो हम बनाएंगे इसमें कोकोनट चिकन सैलड, इसको कोकोनट क्रीम के साथ इसको हम मिल्क में इसका फ्लेवर देंगे। इस पर जो वेजिटेबल्स होंगी उसको हम फ्राई करेंगे, चिकन को भी इसमें साथ फ्राई करेंगे, तो बड़ा ज़बरदस्त इसके फ्लेवर से बड़ा कोकोनट आपका ये सैलड एक बनेगा। इसके अलावा आज हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी ट्राइफल, स्ट्रॉबेरीज से उसकी गार्निश करेंगे, जेली से करेंगे। इसके अलावा इसको जो हम बनाएंगे इसका ट्राइफल, जिसको मिल्क ऐड होगा, कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे, वनीला एसेंस का थोड़ा सा फ्लेवर इसमें देंगे, इसको अच्छी तरह से क्रीम इसमें ऐड करेंगे और फिर इसमें हम जो उसका फ्लेवर होगा, जैसे कि मैं स्ट्रॉबेरीज का इसमें यूज़ कर रही हूँ तो उसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का ही मैं बनाऊँगी ट्राइफल। तो ये आज का हमारा मेन्यू है। इसके साथ साथ जैसे कि आप जान दें कि ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊँगी कि हमारी और कौन कौन सी रेसिपीज़ हैं और साथ साथ सामिया खान हमको ज्वाइन करेंगी, तो ये भी आपके साथ एक सिलसिला चलता रहेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो फर्स्ट रेसिपी है जो कि है स्टेक की। तो उसके लिए आपको मैं बता दूँ कि आपने इसमें फिलिस लेंगे, ये फिलिस है हमारे पास, तो इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले ऑलिव ऑयल, अच्छा इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि जो लोग जिनको पता नहीं चलता इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो मेरा ख्याल है कि आज हम सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स अपने हैं उसको हम अलग से बना लेते हैं। यानी कि ऑलिव ऑयल इसमें ऐड किया मैंने, अब इसमें हम ऐड करेंगे लेमन जूस और साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी ब्लैक पेपर, इसी में हम ऐड करेंगे लेमन जूस और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि यही ड्रेसिंग आप जब चाहे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें मिक्स करेंगे। अच्छा जी, साथ में हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, ये ब्लैक पेपर हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा अच्छी तरह से इसमें। अच्छा अब इसको साथ हम इसमें ऐड करेंगे साथ ही थोड़ी सी मस्टर्ड पेस्ट, ये मस्टर्ड पेस्ट पड़ी है इसमें, ये भी ऐड करते हैं। साथ में इसमें ऐड करेंगे स्टेक सॉस, इन सबको हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। अब इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट और साथ में इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल माइनर सा जिंजर गार्लिक, इसमें हमने सॉल्ट को भी ऐड कर लिया और साथ इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक। अगर आप थोड़ा सा इसमें फ्लेवर दें तो आप इसमें क्रश चिली ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा इसमें स्पाइसी करने के लिए। ये लेके हमें इसकी पूरी एक जो इसकी ड्रेसिंग थी जो हमने इसमें स्टेप बाय स्टेप इसमें ऐड करनी थी, वो मैंने सारी की सारी इसमें बना के रख ली है। आप इसको बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं, जब आपका दिल की आप में फिलिस में लगाएं, इसमें चिकन के चंक्स में लगाएं, आप इसमें बीफ पे भी लगा सकते हैं। आप इस मैरिनेशन को लगा के रख दें, फिर आप इसको जैसे कि मैं भी इसको करूँगी ग्रिल करूँगी, आप इसको ग्रिल कर लें। इसी में हम जो स्टेक्स पीसेस हैं अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छा आपने जब मैरिनेशन व्यूअर्स बनानी है तो फिर आपने इसको टाइम दीजिएगा, जैसे कि हमेशा बताती हूँ उसको, ये ना हो कि आप इसको जैसे मैं इसको फ़ौरन निकाल के अभी ग्रिल कर लूँगी, तो आप इसको फ़ौरन थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। इसको हमने इसकी मैरिनेशन की है, इसको निकाल के रख लिया, इसी तरीके से इसको भी कर लेंगे। इसको निकाल के इसके साथ साथ इसकी जो मशरूम सॉस है मैं वो भी साथ साथ बनाऊंगी। यहाँ पे हम इसमें स्टॉक ऐड करेंगे, स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है जिसमें कॉर्नफ्लोर एंड ब्लैक पेपर मैं इसमें बना के लेदर से गाढ़ा करूँगी और यहाँ पे मशरूम्स को लेदर से सौते करूँगी ताकि जो हमारी फर्स्ट रेसिपी है स्टेक के साथ इसको हम कंप्लीट करें। इसको भी हमने निकाल के इसको रख लिया। अच्छा जी, अब हम इसको करते हैं इसका फ्लेम थोड़ा सा कर लेते हैं तेज़। ये मैंने इसको ऑलरेडी ग्रिल्ड करने रखा हुआ है। यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल, थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड करेंगे, ताकि इसमें अच्छी तरह से हमें इसको कलर बेसिकली देना है
तो इसमें कलर बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा जब इसका पैन गर्म हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से हम पहले निकाल लेंगे। आप देखें कि मैंने ऑयल डाला तो इसके अंदर जितने भी स्पेस बनी थी, मैंने इसको ऑयल को थोड़ा सा यूँ किया तो सारा इसमें ऑयल अच्छी तरह से मिक्स हो गया। क्योंकि अगर आप इसको ड्राई ही इसमें ऐड कर देंगे तो चिकन इसके साथ ही चिपक जाएगा और फिर वो साथ जुड़ने से आपके जितने भी जो टेक्सचर आपको चाहिए, इसका कलर चाहिए, वो नहीं सही तरह आ पाएगा। अब इसको हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिए ताकि इसमें पैन जो उनसे वो प्रॉपरली गर्म भी हो गया होगा। और अब इसको हम इसको कलर देने के लिए यहाँ रखेंगे। चलो अब इसके ऊपर हम हल्का सा डालेंगे ऑलिव ऑयल और जो बाकी की ब्लैक पेपर थी मैं इसमें हल्की सी वो स्प्रिंकल करूँगी। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे कि व्यूअर्स आपको मैंने बताया था कि यहाँ मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। मैं इसको स्टॉक की आंच तेज़ करती हूँ जिसमें ब्लैक पेपर ऐड किया हुआ है, इसमें कॉर्नफ्लोर्स में मिक्स किया हुआ है, साथ ही इसको हम मिक्स करके इसको हम पका लेते हैं ताकि इसकी सॉस जो हमें बनानी है अब वो भी रेडी कर लें। और इसके साथ साथ आपको चाहिएगा मशरूम्स, जिंजर गार्लिक एंड साथ में अनियन, हम वो साथ ले लेते हैं। इसको हम करने के लिए ये मेरे पास मशरूम्स पड़े हुए हैं यहाँ पे और साथ में स्प्रिंग अनियन वो ले लेते हैं, इसको हम कटिंग करके। तो इसके साथ साथ हम इसको थोड़ा सा मशरूम्स को स्पाइस कर लेते हैं। अगर आप इसमें थोड़ी सी सीजनिंग चाहते हैं तो आप इसमें सीजनिंग में ब्लैक पेपर ऐड करें, वाइट पेपर ऐड करें, क्रश चिली से मैंने ऐड किया वो ऐड करें। लेकिन कुछ होते हैं जिनको सिर्फ ब्लैक पेपर से ही अच्छा लगता है, वो बेशक इसमें क्रश चिली मत ऐड करें। वो ये करें कि इसमें जो ग्रीन चिलीज़ हैं आप इसको फाइन चॉप करके, या जैसे कि मैं इसकी पेस्ट हमेशा बनाती हूँ, आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम रखेंगे यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा देर रखेंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से कलर आ जाए। ऑयल जितना देर इसमें पड़ा रहेगा ये उतना ही अच्छा इसमें कलर आएगा। कुछ ना इसमें कलर देंगे हम जी। यहाँ पे हम साथ साथ जो इसकी सेकंड इसका हमने बनाने मशरूम, वो भी हम सौते कर लेते हैं। अच्छा जी, इसमें हम ये करेंगे कि हम जो अनियन है, स्प्रिंग अनियन, उसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं, चॉप कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे अनियन के साथ और साथ इसमें मशरूम्स ऐड करेंगे। अच्छा जी, इसमें अब मेरे पास यहाँ पड़े हैं मशरूम्स। इसमें अब मैं मशरूम्स ऐड करूँगी और इसके साथ साथ स्प्रिंग अनियन मैंने इसमें ऐड कर दी है। चिकन ब्रॉथ इसमें मैंने ऐड कर दी है जिसका हम स्टॉक इसकी सॉस बनाएंगे। अच्छा, मैंने इसकी मैरिनेशन में जैसे कि आपको बताया कि मैंने इसमें स्टेक सॉस ऐड की, इसमें मैंने मस्टर्ड पेस्ट ऐड की, इसकी पूरी एक ड्रेसिंग बना के मैंने रख दी। तो अगर आप चाहते हैं, आप फिलेस नहीं, आप इसकी खाली चंक्स लेना चाहते हैं, क्यूब कटिंग में लेना चाहते हैं, बीफ में लेना चाहते हैं आप स्ट्रिप्स में, तो आप इसकी ड्रेसिंग बना के रख सकते हैं और आप उसमें इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे स्प्रिंग अनियन क्योंकि मैंने ऐड किया है इसकी सॉस बनाने के लिए, तो इसमें हम स्प्रिंग अनियन को हल्का सा सौते करेंगे, फिर इसमें हम ऐड करेंगे मशरूम्स और फिर इसको हम सीजनिंग करेंगे। और साथ साथ जो हमारी सॉस यहाँ बन रही है वो हम बना के यहाँ रख देंगे भी, ताकि ये हमारा एक जो प्लेटर है उसका पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो, तो मैं आपको बताऊँ कि हमें इसको कैसे प्रेजेंट करना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जब तक इसको ऑयल गर्म होके इसको हम करते हैं, हल्का सा सौते करते हैं मशरूम्स ऐड करके। यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है और ब्रेक के बाद जैसे आपको मैंने बताया था कि सामिया खान हमको ज्वाइन करेंगी, तो आपने जाना कहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है स्टेक विद मशरूम सॉस, और इसमें जो मशरूम्स थे वो मैंने ऐड कर दिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि सामिया खान ने हमको ज्वाइन कर ली। सबसे पहले हम उनसे मिलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। आज आपको सबसे पहले मेन्यू बताऊंगी कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम बना रहे हैं स्टेक विद मशरूम सॉस। इसके साथ साथ आज हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी ट्राइफल, और जो थर्ड रेसिपी है वो हमारी कोकोनट फ्राइड सैलड है, जिसमें हम कोकोनट मिल्क के अंदर जो वेजिटेबल्स हैं उसको कुक करेंगे। और इसमें आप थाई का भी फ्लेवर भी ऐसे, तो बेसिकली हम थाई फूड्स में इसको ऐड करते अच्छा, हैं। इस बात में कहाँ तक है कि लोग कहते हैं कोकोनट ऑयल जो है वो वेट रिडक्शन में हेल्पफुल होता है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा। और जिनको जो यूज़ टू हो चुके हैं वो तो उसको इजीली खा लेते हैं, लेकिन जो यूज़ टू नहीं है वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। बल्कि वो मैंने देखा था कि कुछ एक दो है जानने वाले वो ये कहते हैं कोकोनट में ही थोड़ा सा मिक्स करके ना ऑयल को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ताकि उनको फ्लेवर इतना ज़्यादा फास्ट ना लगे। क्योंकि आमतौर पर तो हम बालों में ही लगाते हैं कोकोनट ऑयल, खाने में इतना नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन ये बहुत आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। इसके साथ साथ सामिया जी यहाँ पे जैसे कि आपको मैंने बताया हमारा ये मेन्यू बन रहा है, और मशरूम्स आपको मुझे पता है बड़े पसंद हैं, बहुत शौक। तो इसलिए आज हम बना रहे हैं, इसकी सॉस बना रहे हैं मशरूम्स के साथ। मैंने ड्रेसिंग बताई है एक, बना के आप इसको रख लें जब आपका दिल किया। खाली चिकन के चंक्स, जैसे कि ये चंक्स पड़े हुए, इसमें ड्रेसिंग मिक्स करके आप हल्का सा स्ट्रेट फ्राई कर लें। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए ये मैंने आज बताइए कि अगर जिनके पास टाइम नहीं होता तो वो अगर इसको फटाफट 2 टेबल स्पून उसमें ऐड किया, फ्लेवर दिया ड्रेसिंग के साथ, और साथ ही इसको आपने बना लिया तो काफ़ी आपके लिए अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे स्टेक्स भी हो रहे हैं, साथ साथ यहाँ पे सॉस भी हो रही है, और इसके साथ साथ यहाँ पे इसकी जो बन रही है इसकी ब्रॉथ जो मैंने इसमें ऐड किया था वो मैंने इसमें मिक्स करके अब इसमें मैं इसको थोड़ा सा गाढ़ा करूँगी कॉर्नफ्लोर के साथ, तो इसको साथ साथ बनाएंगे। यहाँ पे हमारे साथ सामिया जी कॉलर भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है मनीरा, ठीक हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मुझे सायमा लग रही है वैसे। मुझे तो बड़ी जानी पहचानी मैं इंग्लैंड से बोल रही हूँ, इंग्लैंड से बोल रही हूँ, मिसेस अहमद। इंग्लैंड से बोल रही हूँ, कैसी है? अपने बेटे का हिसाब लगवा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी कुकिंग तो बहुत मज़े की होती है, हम तो बहुत एंजॉय करते हैं, देखना भी, बनाना भी, खाना भी, और आसान आसान बताते हैं, जल्दी जल्दी बनाने वाले। मैं अपनी बच्चियों को भी बताती रहती हूँ कि ये एक चैनल देखा करो, क्योंकि ये कुकिंग है ना जो ये इजी बताती हैं, और जो बच्चे वही बताती हैं, बहुत अच्छा बताती हैं। अच्छा, मुझे सामिया के साथ बात करनी चाहिए। जी जी करें। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, आप ठीक हैं? आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। अच्छा, मुझे आज पूछना है, एम नाम है? ठीक हो गया जी। और डेट बर्थ है 3 तारीख अगस्त और 83। 3 अगस्त 1983 है ना जी? जी। और जी, बिल्कुल ठीक है। कहाँ पैदा ये हुए या हुई? ये हुए इंग्लैंड में, लंदन में। तो पाकिस्तान में क्या वक्त होगा? इधर तो रात के 2 थे, तो उधर क्या होंगे 7 जी, 5 घंटे आगे आ गया। ठीक हो गया जी। 7। अच्छा, और नाम का पहला हर्फ आपने क्या बताया? नून? एम 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 फॉर मामू। M4, ठीक है। अच्छा जी। और ये साहब तो वो है मेल जेंडर है ना? जेंडर मेल है? जी जी, मेल है। मेल है। और आप बताइए क्या सवाल है इनके बारे में? शादी के बारे में। क्या मतलब शादी अभी करनी है? क्योंकि ये तो पिछले जुलाई से सितारा तो बड़ा अच्छा हुआ है इनका। नहीं, कोई नहीं, अभी तो नहीं, कोई शादी कुछ भी नहीं हुआ। कोई आपने लड़की इन दिनों में भी हरकत डाली हुई है? वो तो कब से डाली हुई है, कितने साल हो गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, इंशाल्लाह। अच्छा, सिर्फ शादी का सवाल है ना? शादी का या काम का भी बता दें, सेहत का भी बता दें, खून मिल जो गया जल्दी जल्दी तो काल ही नहीं मिलती, सब भी बता देना प्लीज। जो वो डायमंड है ना वो भी बताना, और सदका भी बताना प्लीज। स्टोन भी बताऊं, है ना? जी जी। अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बड़ी प्यारी मनमोहनी सी आपकी आवाज़ है, मीठी मीठी सी। अच्छा लगता है ऐसी आवाज़ें सुन के जो है।
तो आपकी कॉल से हमारा आगाज़ बिगिनिंग अच्छी हुई है। अच्छा जी, जो आपने मुझसे एम का पूछा, सितारा शादी वाला सीधा हो चुका है। कुन का जो लम्हा होता है, जो मोमेंट होता है, वो अल्लाह मियाँ के पास महफूज होता है। वो तो मुझे भी इख्तियार नहीं है बताने का, लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि वक्त इनका बिल्कुल जो है अब हर तरफ से ग्रीन सिग्नल है। अब अल्लाह पाक ने आपने कोशिश बढ़ा दे 1 2 3 4 एंड 5। लड़की भी जो है थोड़ी सी सेंटी होगी, इमोशनल होगी, लेकिन जिस वक्त में अब इनकी शादी हो रही है इंशाल्लाह निभेगी। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है थोड़ा ब्रॉड फेस होगा और हो सकता है थोड़े बालों में कर्ल आ जाए, कि कर्ली बाल हों या ज़्यादा बाल हों, थोड़ा सा फ्रिज हो बालों में, ब्रॉड फेस नज़र आता है, एक अच्छी शरीके हयात नज़र आती है। अच्छा, दूसरा कि इनको आपने एम को समझाना है कि जो भी इनका ससुराल बनेगा तो डे 1 से उतना ही डिस्टेंस रखें जितना कल को रिश्ता निभाने में आसानी आए, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे इनकी बननी नहीं है और बहुत ज़्यादा फिर उनकी ज़िंदगी में अपने या उनको इंटरफेयर ना करने दें या ख़ुद उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा दाखिल ना हों। अपने घर वालों से इनकी अच्छी बनी बनाई रहेगी। जॉब हाउस भी इनका अल्लाह के हुक्म से ठीक है। बच्चों वाले हाउस में भी कोई सितारा ऐसा नहीं है। अल्लाह ने जो बेटी बेटा दोनों नेमतें देनी है, बहुत अच्छे बाप बनेंगे ये। जितने ये माँ के और बाप के लाडले हैं, जितना ये अच्छा बच्चा मुझे तो ये नज़र आ रहा है। पता नहीं बाप कितना एग्री करेंगे मुझसे, लेकिन मुझे एक अच्छा बच्चा ये नज़र आ रहा है। पैसों में किस्मत बहुत अच्छी है। और जो स्टोन है, आपने जैसे पूछा कि स्टोन बताना है, एम नाम है, सन इनका लियो में जाता है, असेंडेंट भी लियो में जाता है, तो रूबी याकूत का पत्थर पहन सकते हैं। और अगर याकूत ना पहनना चाहें तो यमनी अकीक भी सूट करेगा। यमनी अकीक वो भी सुर्खी माइल सा पत्थर होता है। या अगर एक्सपेंसिव पे जाना चाहें तो रूबी है, और अगर अफोर्ड करना चाहें तो यमनी अकीक भी है। तो ये दोनों पत्थर उनके लिए इक्वली गुड हैं। लेकिन अच्छी डेस्टिनी है एम की, माँ सिवाय इसके कि ख़ानदानी रिश्ते जो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ होती हैं, चाचे मामे के ख़ानदान या ससुराल, वहाँ पे इनको ज़रा मोहतात रवैया ही रखना पड़ेगा। लेकिन किसी भी वक्त अल्लाह पाक ने कुन बोल देना, क्योंकि ऊपर से अब कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही है। जी मुनीरा, जी साहब, आपका मसाला को लग गया है क्या? नहीं कुछ भी नहीं लगा। अच्छा, वो असल में स्टेक्स हमने किए ना, अच्छा वो स्टेक्स का धुआं। बिल्कुल। यहाँ पे व्यूअर्स मैंने इसकी जो सॉस थी वो भी रेडी कर ली है, और इसके साथ साथ जो स्टेक्स है मैंने इसमें प्रेजेंट कर दिया बिल्कुल सिंपल। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इसमें मशरूम सॉस थी वो भी रेडी कर ली। बहुत सिंपल तरीके से बनाई है। आपने देखा होगा कि इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है। आपने इसको सिर्फ फ्लेवर देना है ब्लैक पेपर का एंड मशरूम्स का। तो जब तक मैं इसकी गार्निश करती हूँ तब तक आप इसका भी देख लें रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, यहाँ पे अब हमारा टाइम हुआ है कि मैं अब जो हमारी सेकंड रेसिपी है उसको स्टार्ट करूँ, और इसके साथ साथ जो हमारी फर्स्ट रेसिपी है ये कंप्लीट हो चुकी हुई है। तो लेकिन व्यूअर्स यहाँ पे चूँकि ब्रेक का भी टाइम आ चुका, तो यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें स्टेक्स विद मशरूम सॉस रेडी हो गए। बाकी की जो स्टेक्स थी वो मैंने सॉस के अंदर ही ऐड कर दी है। अब हमारी जो सेकंड रेसिपी सामा जी, मैं तब तक उसको भी स्टार्ट करती हूँ, लेकिन मैं बता दूँ आज हम दूसरी रेसिपी हमारी क्या थी। वो है कोकोनट चिकन सैलड, जिसमें हम चिकन को बनाएंगे बेसिल के साथ, इसमें देंगे फ्लेवर। जो हर्ब है इसमें साथ में ऐड करेंगे हम कोकोनट
मिल्क, ये मेरे पास कोकोनट मिल्क पड़ा है। इसके अलावा इसमें हम गार्लिक ऐड करेंगे, चिली ऐड करेंगे। इसके अलावा मेरे पास यहाँ कैबेज पड़ी है कलर्ड जो कि पर्पल, इसको हम यूज़ करेंगे। इसमें जूलियन कटिंग में कैरेट होगा, कैप्सिकम, इन सबको हम इसी में पकाएंगे और इसके साथ इसको हम फ्लेवर देंगे थोड़ा सा बेसिल का। तो इसके यहाँ पे मैं इसको जब तक इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करती हूँ तब तक आप हमारे साथ सामने जी कॉलर उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन और कहाँ से बात कर रही? मैंने कल भी फ़ोन किया था लेकिन आप लोगों ने जवाब नहीं दिया था ना। फिर तो आज आपका जवाब सबसे पहले बनेगा। जी पूछिए। फिर आज फिर करना पड़ा है। जी जी, माजरत चाहूंगी जी, बिल्कुल माफ कर दीजिए, दिल बड़ा कर लें अपना। कोई बात नहीं है, मन लगता है आप भूल गई थी ना। हाँ, वो नया डाटा आ गया तो मैं बिल्कुल जवाब देना भूल गई थी। जी बताइएगा तारीख पैदाइश। तारीख पैदाइश है, इशरत नाम है। ठीक है। 9/9/1982। 9/9/1982। और टाइम ऑफ बर्थ क्या है इनका, इशरत जी का? वो सऊदी अरब में पैदा हुई थी 9 बजे, तो पाकिस्तान का 11 बजे टाइम रात का। जी। अच्छा, सवाल नौकरी का ना कि कोई जॉब आईटी में चाहिए उनको? वो उसको आईटी में जॉब चाहिए और घर के हालात, बाकी तो नहीं है ना। ये मुझे देखे, ये याद है कि आईटी में जॉब चाहिए इनको तो हर महकमे में ट्राई करना चाहिए। इनको तो पुलिस या इन महकमों में भी जिसमें यूनिफॉर्म होती है, इनको वहाँ पे भी अच्छी नौकरी मिल सकती है इशरत जी को, क्योंकि बड़ी प्रैक्टिकल हैं, मेहनती हैं अपने करियर को लेके। बहरहाल आपका कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया इशरत जी, और कल के लिए हम माजरत चाहेंगे आपसे। जो है टाइम इतना कम होता है और उसमें क्योंकि ब्रेक के बाद नया डाटा आ गया तो आपका जवाब रह गया था। तो इंशाल्लाह आप तसल्ली रखें, क्योंकि जॉब हाउस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उसकी यहाँ पे माशाल्लाह इतना अच्छा जॉब हाउस है, और सिर्फ मुझे यकीन करें कि अब तक समझ नहीं आ रही, इस वक्त तक तो मन पसंद जॉब मिल जानी चाहिए थी, लेकिन कीप ऑन ट्राइंग। ये तो इतनी खुशकिस्मत है कि सारी ज़िंदगी करियर अच्छा अपना सरवाइव करेंगी, और जैसे मर्द तरक्कियाँ करते हैं अपने करियर में, इसी तरह ये खातून अपने करियर में तरक्कियाँ करेंगी। मैरिज हाउस भी इनका अच्छा है, सिर्फ पैसे थोड़े से सेविंग की तरफ इनको जाना चाहिए, और बच्चों वाला हाउस भी ठीक है। रिश्ते जो हैं 1, 2, 3 और 4, रिश्तों में थोड़ा सा कम जज्बाती हुआ करें, या उनकी बहुत ज़्यादा फ़िक्रें ना लिया करें। ये ईश्वर जी को मशवरा दे रही हूँ। लेकिन जॉब हाउस में ऑलरेडी अच्छे सितारे आ चुके हुए हैं, अब वो किस वक्त ब्लेसिंग देती हैं ये राज अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। लेकिन यहाँ पे ऊपर से बिल्कुल गो हेड है आसमानी काउंसिल से कि वहाँ पे अब कोई रुकावट नहीं है। तो मैं कोई तारीख नहीं दे सकती कि इस तारीख से अच्छा होगा, इस तारीख से। जैसे पिछले खातून थी, उनके बेटे का मैरिज हाउस है, वो एक्टिव हो चुका हुआ है, ब्लेसिंग्स आ चुकी हुई हैं। कुन मालिक ने कहना है, और वो कुन मांगना है आपने, कुन फयकून कहना है आपने मालिक को, कि एक ऊपर से हुक्म चलने की देर है, और ये काम इंशाल्लाह हो जाएगा आपका। जी मुनीरा, देखा ना? जी सामा जी, यहाँ पे हमने जो स्टेक्स थी वो मैंने डिस्प्ले में लगा दी हैं, और अब मैं चाहूँगी कि जो हमारी सेकंड रेसिपी जो कि थी इसकी कोकोनट चिकन सैलड की, उसमें इसकी मैं मैरिनेशन बता दूँ आपने इसको कैसे करनी है। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे फ़िश सॉस, बहुत माइल्ड सा आपने फ्लेवर देना है, इसमें ज़्यादा मत दीजिएगा। इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे बेज़ल का फ्लेवर देंगे थोड़ा सा। अच्छा जी, इसके साथ साथ आपने जो इसमें चीज़ें मज़ीद ऐड करें, इसमें ऐड करेंगे क्रश चिली, साथ में सॉल्ट। मैंने जैसे कि बताती हूँ कि जो जितनी भी सॉसेस वगैरह होती हैं उसमें ऑलरेडी सॉल्टी होती है, तो आप इसमें सॉल्ट थोड़ा कम ऐड कीजिएगा। साथ में ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक। इसमें हम मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे ये कोकोनट मिल्क। इसको मिक्स कर लेते हैं। ये वाइट राइस इसका फ्लेवर सा आ जाएगा बहुत ज़बरदस्त, और साथ में इसको हम हल्की थोड़ी देर मैं इसको थोड़ी देर यहाँ रख दूँगी ताकि इसमें अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाए। साथ साथ हम फ्लेम को भी ऑन कर लेते हैं। इसके साथ यहाँ पे वेजिटेबल है उसको भी सौते करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सामा जी वो क्या कहते हैं? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुनीरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन और कहाँ से बात कर रही?
मैं राबिया बात कर रही हूँ स्कॉटलैंड से। मैं जी, आपका शो देखती हूँ और काफ़ी दिनों से ट्राई कर रही थी। आप इतने मज़े मज़े के खाने बनाती हैं, अब मैं डाइटिंग करना चाहती हूँ फिर। थैंक यू। आप इस ट्राई करें। मैं आपको साथ साथ जो लोग डाइट पे हैं मैं उनको भी टिप्स बताती हूँ कि आप इसी रेसिपी को इस तरह से बना लें और इस तरह से खा लें। एक दिन डाइटेड फूड का शो भी होना जी जी, चाहिए। मैं नोट करती रहती हूँ आपकी टिप वगैरह भी। ठीक है। तो बहुत शुक्रिया, आप मज़े मज़े के खाने हमें बना के देती हैं। और दूसरा ये कि बच्चों को बड़े पसंद आते हैं जो आप बच्चों वाले बनाती हैं ना, हाँ तो वो बड़ी मुझे खुशी होती है कि चलें। और मैं नहीं। सामिया से बात कर सकती जी हूँ? जी बिल्कुल करें करें। भाई कितना बेचारे ने रिक्वेस्ट की है, हद होगी। आप ही के लिए तो बैठी हुई हूँ मैं यहाँ पे। मैं मुनीरा जी मुझे रोटी खाने थोड़ी बुलाती हैं। जी कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम सामिया। मैं ठीक वालेकुम। हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सामिया। जी बताओ क्या खिदमत की जाए आपकी। खाना तो हम आपको खिला थैंक नहीं यू सो सकते। मच। नहीं, थैंक यू सो मच सामिया, आप बस मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे दें। बस मुझे ना Right, जरा right. कश्मकश चल रही है जिंदगी जी में। जी आया सामिया मैं नहीं। ड्राइविंग सीख रही हूँ आप पर बताओ मुझे ना मुझे। काफी लाइक जैसे मैं तारीख़- स्ट्रगल कर रही हूँ ड्राइविंग सीखने अल्लाह में। खैर करे, अल्लाह खैर करे। पहले तारीख़ पैदाइश देनी है ताकि मैं साथ साथ जब वो जी। प्रॉब्लम सुनूंगी तो मेरा दिमाग भी चलना शुरू हो जाएगा। तारीख़ पैदाइश बताइए ठीक बेटा। है। मेरी है 17 जुलाई 1986। 17 जुलाई जुलाई 1986। 86। यस और पाकिस्तान में पैदा हुई थी। जी, टाइम मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। रफली आइडिया, सुबह दोपहर शाम? आई थिंक शाम थी। शाम थी। जी। चले हम क्लोज चले जाते हैं। और मैंने अच्छा पाकिस्तान में। और नाम क्या है आपका? मेरा है राबिया। राबिया जी। राबिया अब मुझे बताओ कि क्या वो सवाल परेशान कर रहा है? देखिए मैंने ना 2 साल पहले जो है ब्रेक लिया था यहाँ यूके में, और वो एक्सपायर हो गया। मैं ड्राइविंग नहीं कर सकती। अब मैं दोबारा लाइसेंस ले रही हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ ड्राइविंग टेस्ट के लिए अप्लाई करूँ, कौन सा टाइम सूट करेगा मुझे? यार अगर अभी कहूँ थोड़ी देर पेंडिंग डाल दो तो डाला जा सकता है। हाँ, अभी तो मैं लेसन ले रही हूँ ना, अभी मैंने कोई टेस्ट वगैरह नहीं किया है। अभी थोड़ा पेंडिंग डाल दो और मार्च 22 गुजरेगी ना फिर अप्लाई कीजिएगा, जी वरना अभी फिर मायूसी ठीक है। हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी नहीं करूँगी। थैंक यू। हाँ, और दूसरा मैंने जी मैंने अपने बेटे का पूछना है। मेरा बेटा 9 साल का है और वो जानी को स्कॉटलैंड की पता टीम मेरी में है। बात सुनो राबिया। मैं भी आपका बेटे का डाटा डाल लेती हूँ, लेकिन यूजुअली हम क्योंकि ठीक। कॉलर्स बैक टू बैक होते हैं तो हम एक वक्त में मेरी जान एक जायचे को एंटरटेन करते हैं ताकि हम बाकी लोगों को भी एडजस्ट कर सकें। लेकिन क्योंकि आप आज की आपकी शायद पहली कॉल है तो मैं बेटे का डाटा डाल रही हूँ, ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। मुझे तो बताइए मेरा तारीख। बेटा ये स्कॉटलैंड की इंटरनेशनल टीम में है कराटे की, तो उसका प्रोग्राम बन रहा है जापान जाने का, क्योंकि वो 9 साल का है और मैं अभी श्योर नहीं हूँ। ठीक मैं हो उससे गया। कहती हूँ नहीं बेटा, वो कहते हैं कि मैंने जाना है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ उसको जाना चाहिए या नहीं। तारीख पैदाइश दीजिएगा। उसकी है 23 दिसंबर 2009। और इनका वक्त पैदाइश क्या था वहाँ पे? ये 11:45 रात का। रात का। तो पाकिस्तान में क्या बजे होंगे? पाकिस्तान में उस वक्त नियरली 4:45 रात का ही टाइम होगा, सुबह का, अर्ली मॉर्निंग होगी बेटा पाकिस्तान में। वो जो है अच्छा पाकिस्तान में फिर 24 हो जाएगी। और इनका नाम क्या है? 14। जी जी, इनका नाम है हसनैन अली बारी। हसनैन। ओके, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सवाल आपका नोटेड है। मैं मुनीरा जी से पूछ लूँ, ब्रेक तो नहीं है तो मैं फिर आप हमारा प्रोग्राम देखती रहिए, मैं मुनीरा जी से डिस्कस करके इजाज़त ले लूँ फिर जवाब देती हूँ। जी मुनीरा। मुझे मेरा है यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, तो ब्रेक के बाद फिर हम इसका आंसर भी देते हैं। तो व्यूअर्स आप में जाना कि यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक।
व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है कोकोनट चिकन सैलड, जिसमें मैंने सबसे पहले कोकोनट मिल्क एंड क्रीम मिक्स करके मैंने इसमें पकाया है। और अब इसमें मैंने एक जो कोकोनट फ्लेक्स थे वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिए। अब इसमें जो बाकी की वेजिटेबल्स हैं हम इसमें वो इसमें ऐड करेंगे। तो जब तक व्यूअर्स मैं इसको वेजिटेबल को स्टर फ्राई कर दूँ तब तक आप इसका भी देख लें रेसिपी कार्ड। जी फिर इसको अब मैं स्टर फ्राई करती हूँ। मैंने इसमें तमाम वेजिटेबल्स ऐड कर दिए हैं। और मैं आपको बता दूँ कि जो थर्ड रेसिपी है उसके लिए आपको चाहिए होगा स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड, जिसके साथ में क्रीम, स्ट्रॉबेरी सिरप, साथ में जेली, साथ में स्ट्रॉबेरीज, इन सबको हम मिक्स करके इसमें आप गार्निश करेंगे। तो आपको साथ ही बताऊँगी। और इसके साथ सामर जी आपने देना था उनका जवाब, आप तब तक वो देने, तब तक मैं इसको स्टर फ्राई कर लेती हूँ। आपके बेटे का सवाल था, और वैसे तो अगर बच्चा मान जाए तो 2 दिसंबर 2019 के बाद वो अपने एक महफूज वक्त में एंटर हो जाता है। लेकिन अगर ना माने तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो उसकी जो इस वक्त जो उसकी ये जो है एक्टिविटीज़ हैं उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं। अगर ना माने तो फिर मेरा ख्याल है उसकी बात पे सरेंडर कर दीजिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से 2 दिसंबर 2019 तक आप उसे थोड़ा सा राज़ी करके ट्रक की बत्ती के पीछे लगा सकती हैं कि इस डेट के बाद आपको गो हेड होगा। तो ये वाला टाइम थोड़ा सा भी आप गुजार लो। लेकिन अगर फिर भी बच्चे के लिए मुश्किल पेश आए तो भाई कोई बात नहीं, अल्लाह की हम तो हमारा तो बिलीव है कि जो हमारे पास रिश्ते हैं ये अल्लाह की अमानतें हैं और फिर अल्लाह के हवाले करना है। आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक दिया करना। मैं कहती हूँ कि 70,000 फरिश्ते हिफाजत पे लग जाते हैं। तो ये बड़ा एक यकीन सा है हमारा। तो इंशाल्लाह होगा कुछ भी नहीं, लेकिन वहाँ से इसका प्यारा टाइम शुरू हो, जहाँ से इसका और फेमस होने का वक्त भी शुरू हो रहा है। तो वो वहाँ से शुरू होता है 2 दिसंबर 2019 से। होपफुली आपको अपना जवाब मिल गया होगा। और सदका इसका आप ये कर सकती हैं कि जहाँ पानी में मछलियाँ हों आप उन्हें कोई भी चीज़ खाने की डाल सकती हैं, या पीले या ऑरेंज रंग की मीठी चीज़, जर्दा हो गया, जलेबियाँ हो गई, लड्डू, ये वहाँ पे भी मिल जाते हैं। आप किसी भी मॉस्क में भिजवा सकती हैं। तो ये भी कर दिया करें। ख़ुद भी घर में खा लिया, अपने को अच्छे नेबर्स हैं आपने उनको भेज देना है, तो इस तरह कर लिया करें। जी मुनीरा। जी सामर जी, यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ क्रीम के अंदर जो कस्टर्ड है अच्छी तरह से, ताकि इसमें अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाएगा। और फिर इसमें हम मिक्स करेंगे स्ट्रॉबेरीज़। वैसे तो व्यूअर्स आपको मालूम है कि जब हम कभी ट्राइफल्स वगैरह बनाएं तो खाली कस्टर्ड ही हम बनाते हैं। लेकिन अगर इसमें आप क्रीम्स वगैरह डाल के कंडेंस मिल्क के साथ खूब फ्लेवर देंगे तो बड़ा आपका अच्छा और थिक किस्म का डिज़र्ट सा बन जाएगा। और ये कि बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और बच्चों के लिए ज़रूरी है कि उनकी ग्रोथ के लिए कि आप उनको डेयरी प्रोडक्ट्स की चीज़ें ये बना कर दें, और बल्कि बना के फ्रिज में रखें, साथ फ्रूट्स ऐड करें। और जो बच्चे नट्स नहीं खाते हैं आप उसमें नट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी आपके लिए एक है कि आप इनको इस तरीके से बना सकते हैं। अब इसको हम सारी गार्निश करेंगे स्ट्रॉबेरी से, और इसको हम फिल करके फिर इसमें जेली की हम कर देंगे गार्निश। इसको समझ आपको स्ट्रॉबेरीज अच्छी लगती है? मुझे इनका शेक पसंद है। स्ट्रॉबेरी शेक खाया नहीं जाती मुझसे। शेक पिया जाता है, वो खाई नहीं जाती। तो बस इसको आप आज ट्राइफल में खाएं, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। जब तक व्यूअर्स मैं इसकी गार्निश करती हूँ तब तक आप इसका भी देख लें रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि इसकी हम कैसे गार्निश कर रहे हैं। बहुत इसको आप इजीली बनाएं और इसको इस तरह से गार्निश करके खाएं। जब तक मैं इसकी गार्निश कर रही हूँ सामने जी यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं हुमैरा बोल रही हूँ ब्रेडफोर्ड से। जी हुमैरा, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहेंगी?
सामिया जी से बात करनी है। जी जी करें। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम सलाम। ठीक है सामिया जी? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? घर में खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताएं क्या खिदमत की? मैंने अपनी भांजी के बारे में पूछना है। बड़ी प्यारी खाला है जी, बताइए भांजी की तारीख पैदाइश। 1 नवंबर 1 नवंबर 1996 और टाइम ऑफ बर्थ एक 4:30 बजे शाम। ओके 4:30 बजे शाम, पाकिस्तान के। जी जी। और नाम क्या है इनका? आमना। आमना। और आमना का हुमैरा जी सवाल क्या है? सवाल ये बीमार ही रहती, कभी इसका ब्लड प्रेशर हाई होता है, कभी पेट का मसला, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और तो इसके जी शादी का इसके क्या सीन है? अभी शादी तो कोई नहीं हुई अभी। उसमें भी जो सितारा सेहत में रुकावट डाल रहा है ना, उसी ने शादी वाले हाउस में भी रुकावट डाली हुई है, इस वजह से पूछा है मैंने आपसे। तो जो समझ में आता है मैं भी आपको बताती हूँ, ठीक है ना? वो अच्छा, आप सबका भी बता दीजिएगा और पढ़ने के लिए भी जो मुझे समझ में इंशाल्लाह आएगा। ठीक जी, है, बहुत शुक्रिया हुमैरा। ब्रेडफोर्ड से हमारे कॉलर थे, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जान डाल देते हैं हमारे प्रोग्राम में। अच्छा, सबसे पहले कि इंशाल्लाह जो अगला साल है ना, जब इस साल के आखिर में पहुंचेंगी, एक नेक सितारा इन हाउसेस में एंटर होगा और इन नहूसतों को ख़त्म करेगा। तो टिल देन मैं कहूँगी कि जो थोड़ा सा अपनी रेमेडीज़ करें, अपना स्टोन लाजमी पहने, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी बड़ी बरकतें हैं उस पत्थर की। याकूत जिसे उर्दू में कहते हैं, रूबी इंग्लिश में कहते हैं। 3+ कैरेट वेट होना चाहिए, या सीधे हाथ में पहनना है या लॉकेट की तरह गले में उसको पहनना है। 2 सूरतें हैं। दूसरा, लव स्टार्स अच्छे हैं, वो बुरे नहीं हैं, लेकिन जो है एक सितारे ने जो है, जैसे मैं एक खातून को कह रही थी पीछे भी, कि लोहे कुरानी पढ़नी है। अलिफ लाम मीम से शुरू होती है, आमीन पे ख़त्म होती है। दुरूद शरीफ के बगैर कोई दुआ ऊपर नहीं जाती। तो दुरूद शरीफ जो है ताक नंबर्स में पढ़ के लोहे कुरानी का नक्श भी अपने घर में ऐसी जगहों पे लगाएं जहाँ पे आपकी नज़र पड़ती रहे। और जो है मंगल के दिन थोड़ा सा गोश्त लेके चाहे परिंदों को डाल दिया करें, तो उससे भी इनकी जो है ना वो कैथारसिस होता रहेगा। एंटी सोशल ना हो, बल्कि लोगों में मिले जुले, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप अपने दिल की बात करते हैं तो चीज़ें आपका कैथारसिस भी होता है। तो मैंने कहूँगी कि लोगों में ज़रा जेलिन रहा करें और लोहे कुरानी पढ़े। और या अल्लाह या लतीफ़ो इसमें आज़म है, या अल्लाह या लतीफ़ो। स्टमक से रिलेटेड चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना है, क्योंकि स्टमक इनका सेंसिटिव एरिया आ रहा है, या इनके गायनी इश्यूज़ जो हैं। तो इन 2 चीज़ों को आपने कभी भी लापरवाही नहीं करनी। मेरा ख्याल है मुनीरा मेरी शक्ल देख रही है, क्लोजिंग करनी है, ढेर सारा काम है, डिशेज बतानी है। जी ओवर टू यू। जी बस, जहाँ पे हमारी रेसिपी सारी कंप्लीट होती हैं, और जैसे कि आपको मालूम है कि साथ ही आपसे इजाज़त लेने का भी टाइम आ जाता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत फिर से हाज़िर होंगे नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे और सामिया खान को अपनी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।